करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही। मैं नारा लगाऊंगा, सब लोग चेयरमैन साहब से पहले जवाब देंगे। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, किसान का भुट्टो। मैंने एक और नारा लगाना, आप सबने जवाब देना है। मैं कहूंगा जरदारी साहब बहाना है, बिलावल असल निशाना है। आप सबने जवाब देना है। जरदारी साहब बहाना है, जरदारी साहब बहाना है, बिलावल असल निशाना है। जरदारी साहब बहाना है, जरदारी साहब बहाना है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। वक्त के गुजरने पर तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनजीर कैसी थी। जिंदगी के माथे पर वो लकीर जैसी थी, जुल्म के निशाने पर एक तीर जैसी थी। बेनजीर, बेनजीर जैसी थी। इस मुल्क के तूलो अर्ज से आए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, आप सबको मेरा सलाम। आज इस तारीख दिन को, उस तारीखी लम्हा को, जिस रोज मेरी मां और आपकी बीबी को हमसे छीना गया, शहीद किया गया, 11 साल बीत चुके हैं। मेरे लिए उनकी जुदाई के लम्हात को अल्फाज की शक्ल में बयान करा, उन हसीन यादों को भुलाना, उस दर्द को समेटना और उस खला को पुर करना जो उसकी शहादत के बाद पैदा हुई, नामुमकिन है। जिंदगी के इस कतन सफर में अगर मेरे लिए कोई उम्मीद है, कोई सरमाया है, तो वो बीबी शहीद के जानिसार जियाले हैं, बीबी शहीद के कारकुन है, जो उनकी शहादत के 11 साल गुजरने के बावजूद आज यहां लाखों की तादाद में जमा हुए हैं। इस मुल्क के कोने कोने में फैले हुए बीबी शहीद के भाई और बहनें हैं, जो आज भी बीबी शहीद की याद के दीप जलाए बैठे हैं। साथियों, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 2016 से जिस सियासी सफर का आगाज किया, उसका मकसद और उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ बीबी शहीद के इस कौम से किए हुए वादे को निभाना है, मुसवात के उस ख्वाब को पूरा करना है जिसको पूरा करने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना जान दी, और इस मुआशरे से इस्तिसाल को खत्म करना है जिसने इस मुल्क के गरीब अवाम और सफेद पोश तबके को जकड़ा रखा है। लेकिन दोस्तों, मुझे अंदाजा ना था कि सिर्फ 2 सालों में किस तरह मेरे सामने दीवारें खड़ी की जाएंगी, किस तरह मेरे राह में कांटे बिखरे जाएंगे और किस तरह मेरी जात पे हमले किए जाएंगे। लेकिन शायद आले यजीद को इस चीज का अंदाजा ही नहीं
कि इस बिलावल की रगों में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून दौड़ रहा है, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का खून दौड़ रहा है। और आज मैं शहीदों के मजार के सामने खड़ा होकर उन तमाम कुव्वतों को वाज़े पैगाम देना चाहता हूं कि कसम है मुझे इन शहीदों के लहू की, कसम है मुझे इन शहीदों की कुर्बानी की, और कसम है गरी खुदा बख्श की इस मुकद्दस मिट्टी की। मैं तुमसे लड़ूंगा, तुम्हारे साजिशों से लड़ूंगा, तुम्हारे झूठ से लड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर जुर्म के आगे डट जाऊंगा और तुम्हारे गुरूर को बार बार कर दूंगा। साथियों, शायद इस सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं और एक चिंगारी के सब कुछ रात कर देर में बदल सकती है। क्या वजह है कि पख्तूनख्वा में नौजवानों की एक तहरीक जोर और शोर से उठ रही है। क्यों इस तहरीक में लोग जोक तर जोक शामिल हो रहे हैं? मैं 2 साल से कहता आ रहा हूं कि इन नौजवानों को दीवार से मत लगाओ, उनकी बात को सुनो, उनका गला मत खोंटो। पर मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। क्वेटा में खुले आसमान तले बेटी मेरी सैकड़ों बलोच माओ और बहनों के मुतालबात क्यों नहीं सुने जा रहे? उनके प्यारे सालों साल से क्यों लापता हैं? अगर वो मुजरिम है तो उन्हें अदालते में क्यों पेश नहीं किया जाता? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्या वजह है कि 3 सूबाई असेंबली से कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर होने के बावजूद कालाबाग डैम बनाने के लिए कैंपेन चलाई जा रही है? क्या वजह है कि सिंध के मफादात और एतराजात रद्दी की टोकरी में फेंकी जा रही है? लेकिन मजाल है कि इस मुल्क के ठेकेदारों को कोई एहसास हो। मैं पूछता हूं कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान से तोला सलूक किया जा रहा है? अगर वहां पर FCR का खात्मा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अगर वहां पर पहली दफा की तस्वीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल।